बूढ़े कौवे ने समझाया कि भाग्य और बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है। यह कहानी अत्यंत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है, इसीलिए कृपया कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें। प्राचीन काल की बात है। एक वृद्ध कौवा और एक नीलकंठ पक्षी भगवान शिव के मंदिर के पास स्थित एक वट वृक्ष पर विराजमान थे। दोनों का नित्य का निवास उसी पद पर था और वे पूर्ण श्रद्धा से भोलेनाथ की आराधना किया करते थे। एक दिन जब दोनों उस विराट वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए थे, तभी नीलकंठ ने कौवे से एक प्रश्न पूछा। हे मित्र, आपने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे होंगे। क्या तुम अपने अनुभवों के आधार पर यह बता सकते हो कि जीवन में सबसे बड़ा कौन है, भाग्य बड़ा है या बुद्धि? यह प्रश्न सुनकर कौवे ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रिय मित्र, तुम्हारा यह प्रश्न बड़ा ही विचारणीय है। यह प्रश्न पृथ्वीलोक में रहने वाले हर दुखी इंसान के साथ जुड़ा हुआ होता है। हमेशा ऐसे दुखी इंसान यही सोचते हैं कि मेरा भाग्य ही खराब है, इसलिए ऐसा मेरे साथ हुआ। मित्र, दरअसल इसका उत्तर देने के लिए मैं भी पात्र नहीं हूं, इसलिए हम भगवान शिव के पास जाकर इस प्रश्न का उत्तर पाएंगे, क्योंकि वे साक्षात भगवान शिव हैं, इस जगत के पालनहार हैं। वही इस प्रश्न का उत्तर भली भांति दे पाएंगे। इस प्रकार दोनों भगवान शिव के पास जाते हैं और बड़ी विनम्रता से भगवान शिव को प्रश्न पूछते हैं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए विनम्रता से उन्हें कहा, हे पक्षियों, तुम्हारा यह प्रश्न वाकई में दुविधाजनक है, जो धरती पर रहने वाले हर मनुष्य के गहन मन में उमड़ता रहता है। मैं इसका उत्तर भली भांति जानता हूं, परंतु इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से देना चाहूंगा, ताकि कहानी सुनने के बाद आप सभी को इस दुविधाजनक प्रश्न का उत्तर सही मायने से समझ आ जाएगा। इसलिए तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देकर शायद आम इंसानों को भी समझ आ जाएगा कि वाकई में भाग्य और बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तुम शांत चित्त से होकर बैठो और ध्यान से सुनो। तब कौवा और नीलकंठ सहमत हुए और पूरे मनोयोग से कहानी सुनने के लिए शांत चित्त से तैयार हो गए। भगवान शिव ने कहानी आरंभ की। एक समय की बात है। एक बार ब्रह्मदेव का दरबार सभी देवता गण से सजा हुआ था। सभी देवता गण वहां उपस्थित थे। भाग्य और बुद्धि भी वहीं मौजूद थे। बातों बातों में उन दोनों के बीच तर्क वितर्क शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि भाग्य बोला, बुद्धि, तुम अपने आप पर इतना घमंड मत करो। जो कार्य मैं करता हूं वह बुद्धि नहीं कर सकती। बुद्धि ने उत्तर दिया, अरे मूर्ख, यदि मैं किसी का साथ छोड़ दूं तो वह कहीं का नहीं रहता है। वह व्यक्ति पागल हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तुम चाहे जितना उसका साथ दो, पर मेरे बिना वह कुछ नहीं कर सकता। तब भाग्य ने कहा, नहीं, यदि मैं किसी का साथ छोड़ दूं तो तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। उसके ऊपर दुखों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। यदि उसका भाग्य ही साथ नहीं देगा तो वह धनवान या भाग्यशाली कैसे बन सकता है? ब्रह्मदेव के समक्ष दोनों का यह वाद विवाद चलता रहा और सभी देवतागण दोनों का वाद विवाद शांत होकर सुन रहे थे। बुद्धि ने दावा किया कि वह श्रेष्ठ है, तो भाग्य ने भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास किया। जब बहस बहुत बढ़ गई तो यह देखकर ब्रह्मदेव ने सोचा, ये दोनों ही महान शक्तियां हैं और अगर इन्हें शांत नहीं किया तो घोर विनाश हो जाएगा और इस प्रकार आपस में झगड़ना उचित नहीं होगा। अब मुझे ही इस विवाद का निवारण करना होगा। इस परिस्थिति में समझौता दिखाते हुए उन्होंने दोनों से पूछा, तुम दोनों इस प्रकार क्यों विवाद कर रहे हो? भाग्य बोला, प्रभु, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं कि जिसका मैं साथ छोड़ दूं वह व्यक्ति सदा सदैव दुखी हो जाता है। उसका जीवन निराशा और अंधकार में बीत जाता है। यह बात सुनकर बुद्धि ने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं प्रभु, यदि मैं किसी का साथ छोड़ दूं तो भाग्य चाहे जितना साथ दे वह व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। बुद्धिहीन मनुष्य तो मृतक समान होता है। ब्रह्मदेव ने भाग्य और बुद्धि की बहस को गंभीरता से सुना। उन्होंने मन ही मन विचार किया, यह विवाद बड़ा ही गहरा है, इसका समाधान कैसे किया जाए? फिर उन्होंने समझदारी दिखाते हुए दोनों से कहा, मात्र वाद विवाद से कुछ सिद्ध नहीं हो सकता। तुम दोनों अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके दिखाओ। भाग्यदेव, तुम अपने भाग्य का परीक्षण करो और बुद्धि देवी, तुम अपनी प्रतिभा दिखाओ। जो इसे सिद्ध कर देगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा और यही अंतिम निर्णय माना जाएगा। भाग्यदेव ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे ब्रह्मदेव, आपकी आज्ञा का पालन जरूर होगा। तब ब्रह्मा ने उन्हें मृत्युलोक की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, उस जंगल में एक गरीब बुढ़िया और उसका 20 वर्षीय पुत्र एक झोपड़ी में रहते हैं। उनके पास खाने तक के लिए अनाज नहीं है। अब तुम दोनों में से जो भी इस युवक को धनवान या सम्राट बना देगा वही महान माना जाएगा। भाग्यदेव ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, हे ब्रह्मदेव, यह तो मेरे लिए अत्यंत सरल है।
मैं उस गरीब लड़के को अमीर राजा बनाकर दिखाता हूँ। किंतु बुद्धि ने व्यंग्य किया, क्या तुम्हें पता भी है, जब तक मैं उसका साथ नहीं दूंगी तुम उस साधारण मनुष्य को राजा कैसे बना सकोगे? भाग्य ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानती बुद्धि, यदि मैं उसका साथ दे दूं तो वह केवल राजा ही नहीं, महान सम्राट बन जाएगा। बुद्धि ने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है, हम दोनों अपनी अपनी शक्ति आजमाते हैं, जो सफल होगा वही श्रेष्ठ होगा। भाग्यदेव ने ब्रह्मा से अनुमति मांगी, प्रभु पहले मुझे अपनी शक्ति प्रदर्शित करने का मौका दीजिए। ब्रह्मदेव ने स्वीकृति दे दी। तब बुद्धि ने घोषणा की, ठीक है, मैं अभी इसी वक्त इस युवक का साथ छोड़ देती हूं। भाग्य ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, परंतु याद रखो मैं उसे सम्राट बनाकर ही रहूंगा। बुद्धि ने सावधान किया, सावधान, भाग्यदेव कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा में यह युवक ही मर जाए। यह सुनकर भाग्य हंसा, नहीं बुद्धि, तुम बस देखती रहो, आज तुम्हारी पराजय निश्चित है। जब बुद्धि ने ऐसी बात सुनी तो उसी वक्त बुद्धि ने उस युवक का साथ छोड़ दिया, और जैसे ही बुद्धि ने साथ छोड़ा उसी क्षण से वह नौजवान मूर्ख और पागलों सा व्यवहार करने लगा। उसके बाद भाग्य ने अपना काम शुरू किया। उसने देखा कि गरीब युवक के पास कुछ भी नहीं, एक टूटी फूटी झोपड़ी और 3 बकरियां। वह रोज जंगल से पत्तियां काट कर लाता और बकरियों को चराता। न उसके पास अच्छे वस्त्र थे न जूते। भाग्य ने सोचा, अब तो मैं इसे सम्राट बनाकर ही रहूंगा। ये सोचकर भाग्य ने एक चाल चली। जिस रास्ते से युवक गुजरता था वहां उसने सोने के जूते रख दिए। कुछ देर बाद जब युवक वहां से गुजर रहा था तब युवक ने उन सोने के जूतों को देखा, पर बुद्धि न होने के कारण वह पहचान न सका कि वे जूते सोने के हैं। उसने सोचा, चलो पैरों में पहनने को जूते तो मिल गए, और तत्पश्चात उसने जूतों को पहन लिया। शाम को घर लौटा तो उसकी बूढ़ी मां ने भी उन सोने के जूतों को देखा, परंतु उसकी भी बुद्धि पहचान न सकी कि उसका बेटा सोने के जूतों को पहनकर घर लेकर आया है, जिन्हें बाजार में बेचकर वे दोनों अमीर बन सकते हैं। बस दोनों माँ और बेटा जैसा है वैसा ही जीवन व्यतीत करते रहे। इसी तरह दिन बीतते गए, परंतु युवक की दिनचर्या वहीं की वही रही, बकरियां चराना और पत्तियां लाना। उसकी माँ भी काफी उम्र होने की वजह से बुद्धिहीन हो चुकी थी। भाग्य ने तो उसका पूरा साथ दिया, पर दोनों माँ और बेटे में कोई बदलाव नहीं आया। यह देखकर भाग्य सोचने लगा, मैंने इसे सम्राट बनाने का संकल्प लिया, पर यह युवक तो पागलों सा व्यवहार कर रहा है। तब बुद्धि खुशी से मुस्कुराई और भाग्य से बोली, देखा, जब मैं साथ छोड़ देती हूं ना तो कोई भी व्यक्ति ऐसा ही हो जाता है। भाग्य ने दृढ़ता से कहा, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन अभी तुम देख लेना, इसके बाद मैं क्या करता हूं। यह तो मेरी पहली ही कोशिश है, इसलिए तुम अभी से ही खुशी मत मनाओ। उसी समय के दौरान उसी देश के पास भीमसेन नामक एक राजा का राज्य था, जिसके राज्य में एक धनी व्यापारी ऊंटों पर पीतल लाद कर दूसरे देशों में व्यापार किया करता था। एक दिन वह उसी जंगल से गुजर रहा था जहां वह युवक रहता था। तब जंगल के रास्ते गुजरते समय वही युवक व्यापारी के सामने आ गया। तभी व्यापारी की नजर युवक के पैरों पर पड़ी और देखते ही वह चौंक पड़ा और मन ही मन में सोचने लगा, अरे कमाल है, यह साधारण सा चरवाहा सोने के जूते पहने हुआ है और उसे इसका कोई मूल्य ही नहीं पता। यह सचमुच पागल है या फिर खुद को पागल दर्शा रहा है। वह ऊंट से उतरा और पूछा, भाई ये जूते तो कमाल के लग रहे हैं, क्या तुमने इसे किसी से बनवा कर लिए हैं? ये जूते तुमने कहाँ से लिए हैं? तब युवक ने सरलता से कहा, नहीं महाराज, हमने किसी के भी पास बनवा कर लिए नहीं हैं। हालांकि यह तो जंगल में पड़े हुए मुझे मिले थे तो मैंने इन्हें उठा लिए और पहन लिए। व्यापारी ने पूछा, क्या तुम इन्हें बेचोगे? अगर बेचोगे तो मैं इन्हें खरीद लूंगा। युवक बोला, हाँ बेच दूंगा, इनके बदले मुझे बस 1 मन अनाज चाहिए ताकि माँ और मैं 2 वक्त की रोटी खा सके। तब व्यापारी खुश होकर बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ, मैं ये जूते खरीदना पसंद करूंगा, तुम्हें 1 मन अनाज दे दूंगा। तब उस बुद्धिहीन युवक ने बिना किसी लालच के वे सोने के जूते महज 1 मन अनाज के बदले सौदागर को दे दिए। जूते पाकर सौदागर खुशी से झूम उठा। वह चरवाहे को अनाज देकर तुरंत वहां से चला गया। इस पर बुद्धि ने भाग्य से व्यंग्य किया, देखा, तुम्हारे सोने के जूते सिर्फ 1 मन आटे में बिक गए, क्या यही तुम्हारी शक्ति है? भाग्य ने धैर्य से उत्तर दिया, बुद्धि तुम चिंता मत करो, जिसका मैं साथ देता हूं उसे कोई भी राजा बनने से नहीं रोक सकता, मैं इसे महान सम्राट बनाकर ही रहूंगा। बुद्धि ने चेतावनी दी, भाग्य मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, सावधान रहना, कहीं यह बेचारा राजा बनने से पहले ही मर न जाए। भाग्य ने आत्मविश्वास से कहा, तुम बस देखती रहो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं।
उसके बाद भाग्य ने फिर से अपनी चाल चली। सोने के जूते बिक जाने के बाद भाग्य ने उसी रास्ते पर एक और जोड़ी जूते रख दिए जो पहले से भी अधिक कीमती थे, सोने चांदी से जड़े हुए और हीरों से सजे हुए। जब चरवाहे को ये जूते मिले तो वह बिना आश्चर्य के बहुत खुश हो गया और बिना कुछ सोचे उसने वो जूते भी पहन लिए। वहीं दूसरी ओर सौदागर पहले वाले जूतों को लेकर राजा भीमसेन के दरबार में पहुंचा। उसने राजा को वे जूते भेंट किए और कहा, महाराज, ये स्वर्ण जूते मैंने विशेष रूप से आपके लिए लाए हैं। ये अद्भुत हैं, ऐसा लगता है जैसे देवताओं ने इन्हें बनाया हो। राजा भीमसेन ने जूतों को देखा तो मुग्ध हो गए। उन्हें लगा जैसे स्वयं विश्वकर्मा ने इन्हें तराशा हो। प्रसन्न होकर उन्होंने सौदागर को 20,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दिलवा दी। इतना धन पाकर सौदागर बहुत प्रसन्न हुआ और व्यापार बढ़ाने की योजनाएं बनाने लगा। कुछ दिनों बाद व्यापार के चलते वह फिर उसी जंगल से गुजर रहा था जहां वह चरवाहा युवक रहता था। संयोग से चरवाहा वहीं अपनी बकरियां चरा रहा था। सौदागर ने उसके पैरों की ओर देखा तो फिर से चौंक गया। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पास फिर से सोने के जूते कैसे आ गए? ये इन्हें कहां से लाता है? वह ऊंट से उतरकर चरवाहे के पास गया और पूछा, भाई, फिर से ऐसे जूते तुम कहां से ले आए हो? ये तो पहले वाले जूतों से भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। क्या तुम ये जूते फिर से बेचोगे? चरवाहे ने खुश होकर कहा, हाँ, जरूर बेच दूंगा, लेकिन इस बार मुझे एक बोरी भुने हुए चने और एक बोरी पिसा हुआ गेहूं का आटा चाहिए। सौदागर ने तुरंत हामी भर दी। उसने चरवाहे को एक बोरी भुने हुए चने और एक बोरी पिसा हुआ गेहूं का आटा देकर जूते ले खरीद ली। इस बार सौदागर के मन में एक नई योजना आई। पिछली बार राजा ने मुझे 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थीं। इस बार शायद उससे भी ज्यादा इनाम मिले। यह सोचकर वह तुरंत राजा भीमसेन के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, मैं आपके लिए एक और अद्भुत भेंट लाया हूं। ये जूते पिछली बार वाले जूतों से भी अधिक सुंदर हैं। राजा ने जूतों को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। वे बोले, सचमुच ये अद्भुत और अद्वितीय हैं, पर मुझे बताओ, ये ऐसे जूते तुम्हें कहाँ मिलते हैं? जब राजा ने पूछा कि ये जूते कहाँ से ले आते हो तो सौदागर घबरा गया। उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। आखिरकार उसने एक झूठ रचा लिया और बोला, महाराज, दक्षिण देश के एक सम्राट के यहां मैं पीतल का व्यापार करने जाता हूं। वे मुझे इनाम में ऐसे जूते दे देते हैं। उन्होंने 2 बार मुझे सोने के जूते दिए जो मैंने आपकी सेवा में अर्पित कर दिए। राजा भीमसेन ने जिज्ञासा से पूछा, क्या उस सम्राट का कोई पुत्र है? सौदागर ने फिर से झूठ बोला, नहीं महाराज, वह अभी कुंवारे हैं, उनका विवाह नहीं हुआ है। यह सुनकर राजा ने प्रसन्न होकर कहा, सौदागर, हमारी पुत्री अत्यंत सुंदर है। तुम उस सम्राट से मिलो और पूछो कि क्या वे हमारी पुत्री से विवाह करने को तैयार हैं। सौदागर का दिल धक से रह गया। वह सोचने लगा, अब तो मैं फंस गया। मैंने तो ये जूते एक गंवार चरवाहे से लिए थे, किसी राजा से नहीं। अब मैं क्या करूं? इस चरवाहे की वजह से तो मैं राजा के सामने बुरी तरह फंस चुका हूं। लेकिन राजा का आदेश टाला नहीं जा सकता था। उसने हाँ में हाँ मिलाई और दरबार से बाहर निकल आया। घर लौटकर वह बेचैनी से सोचने लगा, अगर यह चरवाहा मुझे न मिलता तो मैं इस मुसीबत में न पड़ता। अब मैं कैसे अपने राजा को समझाऊं? व्याकुल होकर सौदागर फिर उसी जंगल में पहुंचा जहां वह चरवाहा रहता था। चरवाहे ने उसे देखते ही खुशी से स्वागत किया। आइए सौदागर, आपका आगमन हमारे लिए सौभाग्य है। सौदागर ने अपने ऊंटों से पीतल के बोरे उतारे और चरवाहे से बातें करने लगा। तभी एक अद्भुत घटना घटी। चरवाहा जैसे ही पीतल के बोरे पर बैठा, सारा पीतल सोने में बदल गया। सौदागर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह सोचने लगा, यह कोई साधारण आदमी नहीं, या तो यह जादूगर है या फिर ईश्वर की अद्भुत कृपा इस पर है। अब उसके मन में एक नई योजना आने लगी। वह मन ही मन बुदबुदाया, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं, क्यों ना मैं इसी चरवाहे को राजा बना दूं। मैं यहाँ एक विशाल किला बनवाऊंगा, इसे दुर्ग का स्वामी घोषित कर दूंगा और खुद इसका मंत्री बन जाऊंगा। कुछ महीनों बाद राजा भीमसेन के पास जाकर कह दूंगा, यही वह सम्राट है जो मुझे अद्भुत जूते इनाम के तौर पर दिया करते थे। भाग्य ने बुद्धि की ओर मुस्कुराते हुए कहा, देख रही हो, यही सौदागर अब इस चरवाहे को सम्राट बनाएगा। बुद्धि ने चिंतित स्वर में कहा, भाग्य, सावधान, इसके पास अभी भी बुद्धि नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि राजा बनने से पहले ही किसी कारणवश इसे मर जाना पड़े। भाग्य ने दृढ़ता से कहा, तुम बस देखती रहो, आगे मैं क्या क्या करता हूं। मैं जिसका साथ देता हूं उसे कोई नहीं रोक सकता। भाग्य ने बुद्धि की ओर देखकर कहा, बुद्धि, इतना अहंकार मत करो, तुम अपनी चतुराई पर इतना नाज मत करो। यह चरवाहा निश्चित ही सम्राट बनेगा। कुछ योजनाएं सोचकर सौदागर चरवाहे से बात करने लगा। सुनो,
मैं तुम्हें इस राज्य का सम्राट बना दूंगा। तुम्हारे रहने के लिए एक विशाल महल भी बनवाऊंगा। सौदागर में बुद्धि थी, क्योंकि बुद्धि उसका साथ दे रही थी, लेकिन चरवाहे और उसकी मां का साथ बुद्धि ने छोड़ दिया था। चरवाहे ने सीधी सी बात कही, ठीक है, जो तुम्हें उचित लगे वह करो, पर मेरी बकरियां मत छीनना, मैं उन्हें हमेशा अपने पास रखूंगा। सौदागर मन ही मन सोचने लगा, कैसा मूर्ख आदमी है यह, मैं इसे राजा बना रहा हूं और इसको उसकी 2 टके की बकरियों की फिक्र हो रही है। फिर भी उसने युवक को प्यार से जवाब दिया, ठीक है, जैसा तुम कहो। सौदागर के मन में राजा का डर बैठा हुआ था। राजा ने उसे आदेश दिया था कि वह उस काल्पनिक सम्राट से उनकी पुत्री का विवाह तय करवाए, इसीलिए वह चरवाहे को सम्राट बनाने की जल्दी में था। उसने किले की नींव रखवाई और जल्दी ही एक भव्य महल तैयार करवा दिया। आसपास की जमीन खरीदकर उसने एक छोटी सी सेना भी खड़ी कर दी। नौकर चाकर, दास दासियां, सब कुछ इंतजाम कर दिया गया। लेकिन चरवाहा अभी भी वैसा का वैसा ही था। वह मन ही मन सोचता, ये सौदागर हमारी जिंदगी में कहां से आ गया, इसने तो हमारी शांत जिंदगी ही बिगाड़ दी। अब तो बकरियां चराने का भी समय नहीं मिलता और ना ही अब मैं आजादी से घूम फिर सकता हूँ। क्या यह वाकई में महल है या फिर महल के नाम पर जेल है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सौदागर ने उसके लिए राजसी वस्त्र सिलवाए, सिर पर मुकुट पहनाया और उसे एक सम्राट की तरह रखने का प्रयास किया। इतना करने के बावजूद भी चरवाहे का स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। वह बार बार सौदागर से एक ही बात कहता, तुम जो चाहे कुछ भी करो, पर मेरी बकरियां हमसे मत छीनना। अगर वे चली गईं तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। तुमने इतनी भीड़ इकट्ठा कर दी है, तुमने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया है। यह सब सुनने के बाद सौदागर उसे समझाने लगा, अरे मैंने तो तुम्हें राजा बना दिया है और मैं तुम्हारा मंत्री बनने वाला हूँ। तुम्हारे लिए नौकर चाकर, घुड्डे हाथी सब तुम्हारी सेवा करने के लिए प्रस्थापित किए गए हैं। लेकिन फिर भी चरवाहे की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। भाग्य ने बुद्धि से कहा, देखो, मैंने इस चरवाहे को राजा बना दिया है, अब यह उस किले का मालिक भी बन चुका है। ऐसे ठाठ माठ तो उसने उसकी जिंदगी में भी नहीं सोचे होंगे। बुद्धि हंसी, भाग्य तुम झूठ बोल रहे हो, सभी देवता देख रहे हैं। माना कि वह किले का मालिक बन गया है, परंतु वह बुद्धि से अभी भी वही चरवाहा है और ना ही वह अपने आप को उस किले का मालिक समझ रहा है और ना ही उसकी बुद्धि उसे मना रही है। ब्रह्मदेव बोले, भाग्य, इस चरवाहे में तो कोई बदलाव नहीं आया, यह अभी भी वही है। उस हिसाब से तुम अभी तक जीते नहीं हो। बुद्धि ने कहा, ब्रह्मदेव, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक मैं इस चरवाहे का साथ नहीं दूंगी, यह राजा नहीं बनेगा, बल्कि यह और मूर्खताएं करेगा और मारा जाएगा। भाग्य ने दृढ़ता से कहा, बुद्धि, मैं इसका साथ दूंगा, फिर भी तुम तो कुछ नहीं कर पाओगी। बस बैठो और तमाशा देखो। भाग्य फिर चरवाहे के पास आया। सौदागर ने उसकी 3 बकरियां बेच दी थीं। जब चरवाहे को पता चला तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा। दरबारियों और सैनिकों ने देखा तो सोचा, अपना राजा पागल हो गया है, 2 टके की बकरियों के लिए इतना तमाशा कर रहा है। सौदागर ने समझाया, महाराज कृपया शांत हो जाए, ये तो सिर्फ 3 बकरियां थीं, आप निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हें और 100 बकरियां दिलवा दूंगा। चरवाहा शांत हुआ, पर उसने जिद पकड़ ली। अच्छा तो मुझे अभी ले चलो, मुझे नई बकरियां चाहिए। सौदागर ने कहा, देखो, अब तुम सम्राट हो, ऐसी छोटी छोटी बातें करना अब आपको शोभा नहीं देती। मैं तुम्हारा विवाह राजा भीमसेन की सुंदर पुत्री के साथ करवाऊंगा, इसलिए अब आप एक राजा की भांति पेश आए। लेकिन चरवाहे में बुद्धि नहीं थी। वह बोला, विवाह से क्या होगा, तुमने तो हमारी जिंदगी ही बर्बाद कर दी है। हम शांति से अपनी झोपड़ी में रहते थे, बकरियां चराते थे, तो अब यह भीड़भाड़ क्यों चाहिए? विवाह करने से क्या हमें हमारी 3 बकरियां मिल जाएगी? हम ऐसी जिंदगी से उब चुके हैं। सौदागर मन ही मन सोचने लगा, यह माँ बेटा दोनों ही सचमुच पागल हैं। अब मैं क्या करूं? मैं इन दोनों की वजह से फंस चुका हूं। ऊपर से महाराज भीमसेन का डर उसे सताए जा रहा था। 6 महीने बीत चुके थे। उसके बाद अब वह राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, आप अपने महल के पंडित जी को सम्राट के पास को भेज दीजिए। मैंने सम्राट को मना लिया है, वह आपकी पुत्री से विवाह करने को तैयार है। राजा ने खुश होकर पंडित जी को सौदागर के साथ भेज दिया। सौदागर उन्हें लेकर चरवाहे के महल पहुंचा। उसने चरवाहे को राजसी वस्त्र पहनाए। चरवाहा हैरान होकर बोला, यह सब क्या हो रहा है? क्या ऐसे भी कहीं विवाह होते हैं? सौदागर ने धीरे से समझाया, अब तुम चुप रहो, एक शब्द भी न बोलना, नहीं तो महाराज भीमसेन हम दोनों को फांसी पर चढ़ा देंगे। फांसी का नाम सुनते ही चरवाहा सहम गया। उसने मौन साध लिया। पंडित जी ने चरवाहे से राजकुमारी के साथ विवाह करने की बात करी और विवाह की तिथि निश्चित करके कहा, इस दिन आपको बारात लेकर महल पहुंचना है।
उसके बाद पंडित जी भीमसेन राजा के महल लौट आए। राजा ने बड़ी उत्सुकता से उनसे पूछा, पंडित जी कृपया हमें बताएं कि हमारी बेटी कि जिनसे शादी हो रही है वे सम्राट कैसे हैं। तब पंडित जी बोले, महाराज उनके पास सोने के भंडार हैं, वे बहुत ही महान राजा लगते हैं। यह सुनकर राजा प्रसन्न हो गए और विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। अब विवाह का दिन आ गया। सौदागर ने चरवाहे को दूल्हे की तरह सजाया और रथ पर बैठाकर बारात लेकर भीमसेन राजा के राज्य की तरफ चल पड़ा। भाग्य ने बुद्धि से कहा, देखो अब मैं इस चरवाहे का विवाह राजकुमारी से करवा रहा हूँ। अब इसका विवाह राजकुमारी के साथ होने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं रोक सकती। यह सुनकर बुद्धि मुस्कुराई और बोली, भाग्य तुमने इसकी मृत्यु का षड्यंत्र रच दिया है, तुम्हें पछतावा होगा। यह चरवाहा तुम्हारे जाल में फंस चुका है। भाग्य ने दृढ़ता से कहा, जब मैं इसका साथ दे रहा हूं तो तुम चिंता क्यों कर रही हो, तुम तो बस अब देखती रहो। कुछ दिनों की यात्रा के बाद बारात राजा भीमसेन के नगर पहुंची। राजा ने सुनहरे वस्त्र पहनकर उपहारों के साथ बारात का स्वागत करने नगर द्वार की ओर प्रस्थान किया। लेकिन जैसे ही चरवाहे ने दूर से आते राजा और उसके सैनिकों को देखा कि सामने से ढाल तलवार लिए राजा और उसकी सेना आ रही है, वह भय से कांप उठा। वह रथ से कूद गया और अपनी जान बचाने के लिए वहां से दूर भागने लगा। यह सब देखकर सौदागर का दिल धड़क उठा और मन ही मन गुस्से में बोलने लगा, अरे नहीं, यह मंद बुद्धि तो मुझे मरवा देगा। तब वह भी उसके पीछे भागा और उस चरवाहे को पकड़ लिया। सौदागर ने हांफते हुए समझाया, अगर तुम इस तरह डरकर यहां से भागोगे तो राजा तुम्हें भी मार देगा और मुझे भी। तुम भाग क्यों रहे हो? चरवाहा कांपता हुआ बोला, ठीक है, मैं नहीं भागूंगा, पर तुम्हें हर पल मेरे साथ रहना होगा। सौदागर के समझाने पर चरवाहा वापस आ गया। वह डरते हुए बोला, यह राजा तलवार लेकर आ रहा है, वो कहीं हमें मार ना डाले। सौदागर ने सांत्वना दी, चिंता मत करो, वह तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तुम्हारा विवाह राजा की पुत्री के साथ होने वाला है। उसके बाद तुम दुल्हन के पति बन जाओगे और इस शूर राजा के दामाद बन जाओगे। तुम डरो मत। यह सुनकर चरवाहा फिर से रथ पर बैठ गया। राजा ने देखा कि राजा बना चरवाहा बहुत सुंदर लग रहा है। उसने बारात का स्वागत किया। सौदागर हर कदम पर चरवाहे के साथ था। जब मंडप में जाने का समय आया तो सौदागर धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि उसे भी चरवाहे के साथ जाना पड़ रहा था। वह चरवाहे के पीछे बैठ गया। राजा भीमसेन ने पूछा, सौदागर तुम हमेशा इसके साथ क्यों रहते हो? सौदागर ने चतुराई से उत्तर दिया, महाराज मैं इनका मंत्री हूँ, इन्होंने मुझे मंत्री नियुक्त किया है, मैं उनके आदेश का पालन कर रहा हूँ। यह सुनकर राजा भीमसेन और खुश हो गया। इस तरह राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस चरवाहे के साथ बड़ी धूमधाम से संपन्न करवा दिया। शादी के बाद राजा ने दामाद को महल का एक भाग दे दिया। चूंकि राजा का कोई पुत्र नहीं था, वह दामाद को अपने पास रखकर भविष्य में उसे राज सिंहासन सौंपना चाहता था। सौदागर को अलग स्थान दिया गया। वह मन ही मन घबरा रहा था कि कहीं चरवाहा सच्चाई न उगल दे। भाग्य ने बुद्धि से कहा, देखो मैंने इसका विवाह राजकुमारी से करवा दिया, अब यह सम्राट बनने वाला है। बुद्धि मुस्कुराई, भाग्य तुम क्यों बेवकूफ बन रहे हो? ये चरवाहा तो जानता ही नहीं कि राजा क्या होता है। ये सब परिस्थिति वह कैसे संभाल पाएगा जिसके पास बुद्धि ही नहीं है। तुमने इसकी मृत्यु निकट लाकर रख दी है। शादी के बाद सुहाग रात में राजकुमारी सज धज कर अपने पति के कक्ष में पहुंची। चरवाहे ने इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। तब अचानक उसे अपने दादी की सुनाई हुई बचपन की एक कहानी याद आई कि एक राक्षसी सुंदर स्त्री का रूप धारण करके पुरुषों को मार डालती थी। कहानी याद आते ही वह डर गया और सोचने लगा कि कहीं यह वही राक्षसी तो नहीं है। इसी भ्रम में उसने अपनी तरफ आती राजकुमारी को धक्का दे दिया और चिल्लाता हुआ कमरे से भाग निकला। वह सीधा नदी किनारे पहुंच गया और पानी में कूद गया। जब उसे पानी में भी मृत्यु दिखी तो वह वापस नदी किनारे बैठ गया। राजकुमारी के अपमान की खबर सुनकर राजा आगबबूला हो गया। उसने सैनिकों को चरवाहे को ढूंढ कर लाने का आदेश जारी कर दिया। तब नदी किनारे पकड़े जाने पर उसे राज दरबार में लाया गया। राजा ने उसे अगली सुबह मृत्युदंड देने का आदेश दिया। इस घटना से भाग्य निराश होकर सोच रहा था, यह तो बिल्कुल मूर्ख निकला। इस बुद्धिहीन ने मेरी सारी योजना चौपट कर दी। तब बुद्धि मुस्कुराते हुए भाग्य से बोली, देखा भाग्य, बिना बुद्धि के यह कुछ भी नहीं कर सकता। भले ही वह एक राजा के समान है, पर बिना बुद्धि के वह अपनी जान नहीं बचा सकता। अब वह मरने वाला है। भाग्य ने हार मानते हुए कहा, अगर तुम इसे बचा सकती हो तो बचा लो, अगर तुमने बुद्धि से उसे बचा लिया तो मैं हार मान लूंगा। उसके बाद तुरंत बुद्धि ने चरवाहे में प्रवेश कर लिया और उसके बाद चरवाहे की बुद्धि में अचानक से अपनी जान बचाने की योजना बनाने की खूबसूरती आने लगी।
अब उसमें व्यावहारिक और अच्छी बातें करने की कला समाविष्ट हो गई। उसके बाद उसने तुरंत बचाव की योजना बनानी शुरू कर दी। अगले दिन जब चरवाहे को राजा के सामने पेश किया गया तो उसने बुद्धिमानी से कहा, महाराज, मेरे कुल की मान्यता है कि विवाह के बाद पहली रात यदि कोई नदी में डूबता है तो वधू विधवा हो जाती है। मैं नदी के पास इसलिए भाग खड़ा हुआ क्योंकि जब मैंने नदी की तरफ से आती बचाओ बचाओ की आवाज सुनी तो मैं खुद को रोक न सका और उसे बचाने के हेतु नदी की तरफ भाग गया। अगर यह मेरा अपराध है तो आप निश्चित मुझे दंड दे दीजिए। इस चतुर उत्तर ने स्थिति बदल दी। बुद्धि ने भाग्य को साबित कर दिया कि बिना बुद्धि के भाग्य अधूरा है। चरवाहे के समझदारी भरे शब्दों ने राजा का हृदय जीत लिया। राजा खुशी से उठे और अपने दामाद को गले से लगा लिया। हमारे बाद तुम ही इस राज्य के उत्तराधिकारी बनोगे, राजा ने गर्व से कहा। राजकुमारी ने भी अपने पति से लज्जित होकर क्षमा मांगी। तीनों प्रसन्न चित्त मुद्रा से महल के भीतर चले गए और खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी जीने के लिए व्यस्त हो गए। इस घटना को देखकर उसी समय ब्रह्मा के दरबार में भाग्य और बुद्धि का विवाद समाप्त हो गया। सभी देवता बुद्धि की जय जयकार कर रहे थे। भाग्य, तुम कुछ नहीं कर सकते, वे कह रहे थे। जिसका साथ बुद्धि न दे वह कभी सफल नहीं हो सकता। बुद्धि ने विजयी मुस्कान के साथ भाग्य की ओर देखा। भाग्य ने हार स्वीकार करते हुए कहा, मैं मानता हूं तुम वास्तव में मुझसे श्रेष्ठ हो। मित्रों, इस प्रकार भगवान शिव ने सुनाई हुई कहानी से नीलकंठ को अपने प्रश्न का संतोषजनक उत्तर मिल गया। उसके बाद कौवा और नीलकंठ फिर भोजन की तलाश में जंगल की ओर उड़ चले। प्रिय दोस्तों, आशा है आपको यह शिक्षाप्रद कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे धार्मिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली नई कहानियां आप तक पहुंच सकें। जल्द ही मिलेंगे एक और रोचक कथा के साथ। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।